Hello students, I am Dr. Neelam Sharma. Hello students, I am Dr. Neelam Sharma. Welcome to my channel विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। टीचर एजुकेशन की हमारी पहली सब यूनिट है, 4th यूनिट है हमारी टीचर एजुकेशन। और उसकी जो है पहली जो यूनिट की पहली सब यूनिट है ए सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं। हमने 3-4 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। अब हमारा 5th लेक्चर है टीचर एजुकेशन के ऊपर। तो शुरू करते हैं। विजन फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि विजन फॉर टीचर एजुकेशन का मतलब यह है कि हम टीचर एजुकेशन में गुणवत्तापूर्ण और जो है क्या नाम इसको और अच्छी तरह से समृद्ध बनाने के लिए टीचर एजुकेशन को हम क्या अपनी अपना क्या व्यू रखते हैं, मतलब क्या विजन रखते हैं, हमारी भावी संभावना क्या है। विजन मतलब हमारी भावी संभावना क्या है फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, हर लेवल पर इसका जो जो इसको बांटा गया है, हर लेवल पे बांटा गया है। प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर, तीनों लेवल पर इसको बांटा गया है। ठीक है, लेकिन जो मेन हमारे जो विजन्स हैं उनको मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, जरा उनको समझते हैं। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब टीचर एजुकेशन के अंदर क्या है कि ना एक इंक्लूड हुआ है हमारा कॉन्सेप्ट, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि बहुत सारे जो है सब्जेक्ट अब इसमें पढ़ाए जाएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट, पहले तो इंटरडिसिप्लिनरी तो पहले से ही है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो पहले से ही है ना। जैसे कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है ना, मिले हुए हैं सारे, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, ये सारे वो दूसरे जो सब्जेक्ट स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट हैं, दूसरी स्ट्रीम्स के जो सब्जेक्ट हैं वो सारे इसके बीएड के अंदर हम पढ़ते ही हैं, है ना। तो उस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी भी, अब बहुत सारे सब्जेक्टों का जो है कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी का अप्रोच का कहाँ यूज होगा। जैसा टीचिंग सब्जेक्ट है, पहले क्या था कि आर्ट वाले आर्ट सब्जेक्ट ले सकते थे टीचिंग करने के लिए, बीएड में जब टीचिंग करते थे टीचिंग सब्जेक्ट लेते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है ना। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वहीं होगी, उसी में ही होगी। वैसे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ही हम, है ना, पढ़ाएंगे ही बीएड वाले पढ़ाते ही हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, तीसरा विजन क्या है हमारा, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, कि टीचर के पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हाइब्रिड तरीका, हाइब्रिड मेथड या ब्लेंडिंग मेथड। अब ब्लेंडिंग मेथड क्या होता है, ब्लेंडिंग लर्निंग क्या होती है, ट्रेडिशनल प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू ब्लेंडिंग मेथड। ठीक है, ब्लेंडिंग लर्निंग। फिर वर्चुअल क्लासेस भी चला करेंगी, आभासी, है ना, शिक्षाएं में भी चला करेंगी। और विजन क्या है, FDPS, ये हो गया जो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है हमारा कि फैकल्टी डेवलपमेंट, में लिखा नहीं है मेरा, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमारे विजन है। आईसीटी का ज्ञान, आईसीटी है ना, आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान है ना, इसका भी ज्ञान, आईसीटी का ज्ञान। तो ये सारे विजन है हमारे, जो जो टीचर एजुकेशन भावी संभावनाएं हैं टीचर एजुकेशन के लिए। ये जो मैंने लिखी है ये तो मेन है, लेकिन सबके डिफरेंट है। जैसे कि अभी बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि इसको हम रब कर देते हैं। जैसे कि विजन फॉर टीचर एजुकेशन, अब हम करते हैं विजन फॉर टीचर एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, अब इस पर क्या है, जो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग किसकी अंडरस्टैंडिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट्री लेवल पे क्या है कि टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ, क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला बल्कि बीएड में है भी चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक आपका करिकुलम में है ना, पाठ्यक्रम में है।
एक सब्जेक्ट। तो उसी तरीके से सबसे पहले क्या होगा, टीचर एजुकेशन में चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लेसन है, टू डेवलप कम्युनिकेशन। क्यों आप टीचर एजुकेशन को क्यों पढ़ा रहे हैं हम इसको, चाइल्ड ग्रोथ को, ताकि वो जो उनका जो प्रोस्पेक्टिव है, टीचर है जो टीचर है, भावी टीचर है, उनका प्रोस्पेक्टिव इतना ब्रॉड हो कि वो चाइल्ड की जो ग्रोथ है उसको समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वो शिक्षा दे सके। अब है टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल फॉर एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट सिचुएशंस। अब क्या करना है टीचर्स के अंदर, क्या करना है, टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, कि बच्चे के साथ में टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इस तरीके का हो कि वो बच्चा जो है अपनी सारी जो उसके मन में जिज्ञासाएं हैं सारी वो अपने टीचर के सामने प्रकट कर सके और टीचर उनका समाधान निकाल सके। फिर है टू गेन कॉम्पिटेंसी इन फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फार्मूला है, 2 लैंग्वेज फार्मूला है। तो इस तरीके से दोनों लैंग्वेज को आने चाहिए, एक मातृभाषा और जो लैंग्वेज एक होती है और एक जो है फॉरेन लैंग्वेज, ये सब चीज़ उनको आनी चाहिए, टीचर्स को आनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज मतलब हिंदी हमारी होती है और सेकंड लैंग्वेज जो चाहे वो ले सकते हैं, उनकी भी उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो उस तरीके से शिक्षा उनको देनी चाहिए। टू बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर टीचर टीचिंग द अबव मेंशन सब्जेक्ट इन फॉर्मल नॉन फॉर्मल सिचुएशन, है ना, फॉर्मल नॉन फॉर्मल सिचुएशन। और हेल्थ साइंस एंड को करिकुलर एक्टिविटी, ये एलिमेंट्री लेवल पर है। हेल्थ एजुकेशन भी देनी चाहिए उनको, एक सब्जेक्ट होता है ना हेल्थ एजुकेशन का, तो उसको वो भी देनी चाहिए को करिकुलर एक्टिविटी। द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 8 क्लास तक एलिमेंट्री या फिर प्री प्राइमरी ये जो है 8 क्लास तक का उनको जो है डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द रोल ऑफ स्कूल एंड द टीचर इन चेंजिंग द सोसाइटी। तो इसका भी रोल होना चाहिए, टीचर का रोल अपनी सोसाइटी को चेंज करने के लिए, और जो है रोल ऑफ स्कूल अंडरस्टैंडिंग कि रोल स्टूडेंट उसका स्कूल का रोल क्या है हमारी लाइफ में, इसको भी उसको डेवलप, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी इसको आनी चाहिए। टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी, अब फर्स्ट के हो मैंने बता दिया आपको, अब आती है बात सेकेंडरी, एट सेकेंडरी लेवल, एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, 9th-10th के बच्चे आ जाते हैं, है ना, थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको कैसे करना है, टू कीप अप विद द कंटिन्यूटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो मतलब 9th-10th में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं 9th-10th में, तो उन सब्जेक्ट को क्या करता है, उनको डाइवर्सिफाइड कोर्सेज एंड फॉर द एप्रोप्रिएट सिलेक्शन, बच्चों को ये बताना कि उनको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, डाइवर्सिफाइड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर इसको कौन कौन सा सब्जेक्ट उनको लेने चाहिए। फिर है टू एक्वायर प्री सर्विस टीचर टू अडॉप्ट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन टीचिंग। तो टीचर को भी क्या करनी चाहिए कि मतलब सब्जेक्ट को जोड़ करके पढ़ाना, एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड करके पढ़ाने की जो एक एबिलिटी होती है वो भी टीचर के अंदर आनी चाहिए। हमें इस तरह से पढ़ाना है टीचर एजुकेशन जो मतलब हमारे स्टूडेंट टीचर है कि ताकि वो उसमें काबिल बन सकें। टू ट्रेन देम टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का ज्ञान भी मैंने बता दिया, वो तो सबके लिए बराबर ही है ना, चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, चाहे हायर सेकेंडरी लेवल हो, सबके लिए आईसीटी का जो है टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत ज़रूरी है ना। नॉर्मल क्लास टीचिंग में और जो है क्या नाम उनमें ब्लेंडिंग करना सब कुछ ये जो आईसीटी में आ जाता है। टू डेवलप नेशनलिस्टिक एटीट्यूड, और क्या करना है हमें टीचर है जब हमारे स्टूडेंट टीचर है उनके अंदर क्या डेवलप करना है, वो करना है कि वो जो है नेशनलिस्टिक अप्रोच अपना सकें, क्या अपना सकें, नेशनलिस्टिक एटीट्यूड एंड रिकॉग्नाइज द कंट्री कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, रिकॉग्नाइज द कंट्रीज कंट्रीब्यूशन टू द, हमारी कंट्री का जो वर्ल्ड में कंट्री, जैसे कि हमारे हम जो है हमारा देश गुरु है, सब उसका सब कंट्रीज का गुरु मानते हैं हमारा, है ना, शिक्षा गुरु है देश हमारा। तो इस तरह से कि हमारे देश की कितनी खूबियाँ हैं, सबसे वो उनको नेशनलिस्टिक से वो कराना चाहिए, परिचित कराना चाहिए, है ना। टू फैमिलियराइज जो है ट्रांजैक्शनल एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी फॉर द सेम, और क्या सिखाना चाहिए उनको, उनके अंदर एप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन का लेन देन, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ट्रांजैक्शन का मतलब है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी फॉर द सेम, और हमारी फॉर्मेटिव समेटिव और जितनी भी तरह की इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी है उन सबको उनको दक्ष बनाना चाहिए। टू ये होना चाहिए, मतलब विजन है हमारा। टू फैमिलियराइज द प्री सर्विस टीचर विद लाइफ स्किल एजुकेशन, प्रिवेंटिव एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है।
और क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, टू इवॉल्व कल्चर स्पेसिफिक, है ना, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है उसके बाद कम्युनिटी सेंटर्ड पेडागोजी और कम्युनिटी सेंटर्ड पेडागोजी, इनमें भी इसको दक्ष बनाना चाहिए। टू एनेबल द स्टूडेंट टीचर टू नो हाउ द लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज, क्या बनना चाहिए, हाउ द, क्या मतलब क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जिससे कि बच्चे को अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करनी आए, नॉलेज को जो है, अब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करनी आए, मतलब जैसे जितने लेवल होते हैं ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इस तरह से मतलब मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि ये हायर सेकंड में रिफ्लेक्टिव लेवल तो अपर उसमें आता है लेवल पे, तो इन दोनों में उसको दक्ष होना चाहिए कि बच्चे दक्ष हो सकें, उस तरीके से उसको पढ़ाए लेसन, ठीक है। टू इनकलकेट एमंग प्रोस्पेक्टिव टीचर सोशल कल्चर एस्थेटिक मोरल वैल्यूज साइंटिफिक अप्रोच एंड स्किल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग अप्रोच टू एनेबल द प्रोस्पेक्टिव टीचर का मतलब भावी टीचर, वुड बी टीचर, टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन डीलिंग विद लर्नर विद स्पेशल एजुकेशन नीड। स्पेशल एजुकेशन नीड्स बच्चों की क्या है, उनमें भी उनको महारत हासिल होनी चाहिए, along with the objective inclusive education की, और inclusive education के क्या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब आ गई है inclusive education system। टू enable prospective teachers to develop rapport with parents, पेरेंट्स के साथ उनका अच्छा होना चाहिए कि पेरेंट्स कोई समस्या लेके आ रहे हैं तो उनकी सुनो, बच्चों के बारे में लेके आ जाते हैं तो सुननी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी टू एंश्योर, है ना, और जो है टू एनेबल द प्रोस्पेक्टिव टीचर टू डेवलप इन देम द स्किल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, जैसे बच्चे आ गए कि हम टीचर बताइए कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें या कौन सी लैंग्वेज चूज करें, तो उनको सही तरीके से बताना भी, या कोई और परेशानी आ गई है उनकी व्यक्तित्व संबंधित आ गई है या कुछ और परेशानी आ गई है तो उनको बताना, ठीक है, उनको सही गाइडेंस देना, इसका भी ज्ञान उनको होना चाहिए। और टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज फॉर अनबायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि टीचर के अंदर जब इवैल्यूएशन करे तो वो अनबायस्ड होना चाहिए, यानी कि जो बच्चा ज़्यादा पसंद है तो उसके नंबर ज़्यादा कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अनबायस्ड रहना चाहिए। फिर टीचर एजुकेशन एट हायर लेवल, टीचर एजुकेशन सेकेंडरी का हो गया, अब टीचर एजुकेशन एट हायर लेवल, ठीक है, हायर लेवल पे क्या करना चाहिए हमें कि जो क्या करते हैं कि इन दिस स्टेज द स्टूडेंट्स बिकम मैच्योर, है ना, एडोलसेंस में आ जाते हैं ना बच्चे, बिकम मैच्योर, इन दिस स्टेज द स्टूडेंट बिकम मैच्योर एनफ टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन एंड देयर फर्दर एजुकेशन एंड देयर इंटरेस्ट एप्टीट्यूड गोल्स एंड नीड बिकम मोर क्रिस्टलाइज्ड, वे स्पष्ट हो जाते हैं इस एज तक आते आते। हायर सेकेंडरी और 10+2 लेवल एजुकेशन ऊपर 2 स्ट्रीम्स, एकेडमिक एंड वोकेशनल, तो हमें ये बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो अपनी वोकेशन की तरफ, अगर वो पूछना चाह रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए तो हमें उन्हें सही सलाह देनी चाहिए। विजन फॉर द टीचर एट हायर एजुकेशन स्टेज ये है, पहला है एकेडमिक स्ट्रीम लेने में उनकी सहायता करनी चाहिए, है ना, पर्सपेक्टिव जो अंडर समझना चाहिए उनको, और उन्हें बताना चाहिए कि कैसे मतलब जो है डेवलपिंग ए होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, पर्पस एंड फिलोसफी, है ना, एकेडमिक स्ट्रीम लेने हैं कि आप इस स्ट्रीम में आओगे तो अगर आपने ये ले लिया, बायोलॉजी ले ली तो आप नीट में जाओगे, या आपने जो ये ले लिया तो आप इधर आपकी ले जो मैथमेटिक्स ले लिया और ये साइंस ले लिया तो आप जो है टेक्नोलॉजी में जाओगे, तो इस तरह के बच्चों को गाइडेंस हमें देनी चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट टीचर है उनको, यानी कि प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को, है ना। और क्या करें, फैमिलाइज प्रोस्पेक्टिव टीचर विद इफेक्टिव टेक्निक ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवैल्यूएशन, स्पेशली द और एडोलेसेंट जो लर्नर हैं उनकी जो समस्याएं होती है, क्योंकि किशोरावस्था में समस्याएं बहुत अधिक होती हैं, है ना, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से टीचर को बड़े समझदारी से उसको जो है उनको पढ़ाना चाहिए। इनेबल प्रोस्पेक्टिव टीचर टू डेवलप इंटरडिसिप्लिनरी, और ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच सब में डेवलप करनी चाहिए कि हम सब्जेक्ट को कैसे, जब मल्टी डिसिप्लिनरी आ गई तो इंटरडिसिप्लिनरी, तो पहले तो इंटरडिसिप्लिनरी थी लेकिन जब मल्टी डिसिप्लिनरी आएगी तो उसमें तो और भी अप्रोच हमारी सुदृढ़ हो जाएगी, है ना। इनेबलिंग प्रोस्पेक्टिव टीचर टू गाइड लर्नर टू सेल्फ स्टडी, क्या करना चाहिए जब 12th में बच्चे आ जाते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए मोटिवेट कि सेल्फ स्टडी करें, रेफरेंस स्किल्स, कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, है ना, कि कोई प्रॉब्लम दे दी उनको वो सोल्व करना, इस तरीके से।
डेवलपिंग एमंग प्रोस्पेक्टिव टीचर द अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, हमारे आज पास के वातावरण में पेड़ पौधे लगाना, मतलब वातावरण के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए कि बच्चों के अंदर इतनी समझबूझ हो जानी चाहिए कि वो अपने वातावरण के प्रति भी संवेदनशील हो और उसमें उसको अच्छा करने के लिए बढ़ावा दें। डेवलपिंग एमंग प्रोस्पेक्टिव टीचर का मतलब वुड बी टीचर द कॉम्पिटेंसी ऑफ कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च और एक्शन रिसर्च, क्योंकि एक पार्ट है एक्शन रिसर्च का, हमारे इसमें बीएड में भी एक पार्ट है एक्शन रिसर्च का, एक टॉपिक है, तो उनको भी एक्शन रिसर्च करना कैसे, जब बच्चे के साथ कोई समस्या बच्चे की वर्तनी से संबंधित आ गई, स्पेलिंग से संबंधित आ गई या प्रोनाउंसिएशन से संबंधित आ गई, उस समस्या पर हमें कैसे एक्शन रिसर्च करके समस्या का समाधान करना है अपने बच्चों की, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स की। इनेबलिंग प्रोस्पेक्टिव टीचर टू अंडरस्टैंड द इमर्जिंग वोकेशनल नीड ऑफ द सोसाइटी, समाज में उभरती हुई, है ना, उभरती हुई क्या वोकेशनल नीड है, क्या व्यवसाय, हम किस व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं, किस व्यवसाय की अधिकता है और कहाँ हम जा सकते, किन व्यवसायों को हम ज्वाइन कर सकते हैं, इस बारे में भी बच्चों को सही गाइडेंस टीचर को देनी चाहिए, है ना। डेवलपिंग एमंग प्रोस्पेक्टिव टीचर द राइट एटीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की तरफ, स्टूडेंट्स को उद्यमिता की तरफ भी हमें बढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे जैसे रोजगार योजना चलाई हुई है, जैसे छोटे छोटे जो चलाई हुई है ना योजनाएं, ये आप फिलहाल याद नहीं आ रहा है, जो है छोटे छोटे जो उद्यम करते हैं उनमें उनको बताना चाहिए कि ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। क्या है? Organization of components of pre-service teacher education, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एरिया ए, इसको तीन भागों में बांटा गया है, एरिया ए, बी और सी, तीन भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? इसको बांटा गया है तीन भागों में, ठीक है, ए बी सी, यानी कि एरिया, ठीक है। अब वो कौन कौन से भाग हैं? वो ये हैं, पहला है, सबसे पहला ए फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें आप पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट आप कहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन करिकुलम कर रहे हैं ना, तो ये पढ़ते हैं हम फाउंडेशन ऑफ क्या, साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब ये सब पढ़ते हैं हम इसमें। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर विद ए वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड एक्सपीरियंस स्कूलिंग ओवर द एकेडमिक ईयर, मतलब पूरे एकेडमिक ईयर में क्या पढ़ते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, ए वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, है ना, बहुत सारे वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्टडी करने के लिए बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ने को मिलते हैं पूरे साल, ठीक है। साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल। अब है करिकुलम एंड पेडागोजी, अब है
करिकुलम एंड पेडागोजी। करिकुलम एंड पेडागोजी। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, करिकुलम एंड पेडागोजी। करिकुलम एंड पेडागोजी, पेडागोजी में होंगे हमारे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडीज, ये जो पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में क्रिटिकल स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल, सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, जिस सब्जेक्ट में हम टीचिंग, जो सब्जेक्ट हमारे टीचिंग के होते हैं उनमें बनाते हैं, नहीं लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसमें हम क्या उनसे संबंधित किताबें पढ़ेंगे, उससे संबंधित है ना, जब लेसन प्लान आएंगे तो किताबें पढ़ेंगे ना हम उसकी, और रिलेटेड एक्टिविटीज, उनके संबंधित एक्टिविटीज करेंगे, है ना। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेडागोजिक प्रोसेस, द पेडागोजिक कोर्सेज वुड इंक्लूड द स्टडी ऑफ यूनिट्स दैट प्रोवाइड फॉर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर एंड थिंकिंग। ठीक है, लर्नर एंड थिंकिंग के अंडरस्टैंडिंग, कंटेंट पढ़ते हैं हम उसमें, जैसे हम जब पेडागोजी में पढ़ते हैं, टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ते हैं, या टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़ते हैं, टीचिंग ऑफ संस्कृत पढ़ते हैं, या सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, तो उसमें देखा है कि एक तरीका होता है टीचिंग करने के। जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हम टीचिंग करेंगे इंग्लिश का, तो इंग्लिश टीचिंग करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्या क्या हम अपने मेथड्स अपनाएंगे, क्या क्या टेक्निक्स अपनाएंगे, किस तरह की हम अपनी जो है वो मेथड रखेंगे, या फिर कोई चार्ट यूज़ करेंगे तो चार्ट कैसे, बोर्ड यूज़ करेंगे तो बोर्ड कैसे, या फिर हम जो है ब्लेंडिंग टीचिंग कैसे करेंगे, हाइब्रिड टीचिंग कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, फिर है ये हो गए। अब है सी। सी का कौन सा है एरिया, सी का एरिया कौन सा है, सी का एरिया है स्कूल, लिखा नहीं मैंने, स्कूल इंटर्नशिप। ये है स्कूल, अब एक एरिया हो रहा है उसमें, वो एरिया क्या है, स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 12 या 20 हफ्ते का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, इंटर्नशिप कराते हैं, इसको बोलते हैं स्कूल इंटर्नशिप, जिसमें क्या करते हैं, हम लेसन प्लान डेवलप करते हैं, मेंटेनिंग जर्नल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 3 एरिया हो गए टीचर एजुकेशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 2009 का NCFTE, FTE 2009 NCFTE, इसका क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, अब इसमें भी एरिया ABC है। ठीक है, अब 2009 में टीचर एजुकेशन का फ्रेमवर्क कैसे बनाया है, ये देखते हैं कैसे है। अब बताता है कि क्यों बनाया गया है नेशनल फ्रेमवर्क, नेशनल क्या, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जितने भी मॉडल्स हैं वो इंटीग्रेटेड वर्क है एट ऑल लेवल ऑफ, हमारे मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन है, उसमें बताया गया है कि जितने भी मॉडल्स हैं हमारे, टीचिंग मॉडल्स हैं, टीचर एजुकेशन मॉडल्स हैं, वो इंटीग्रेटेड किए गए हैं एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, जितनी भी स्कूल एजुकेशन है सब को इंटीग्रेटेड किया गया है, यानी कि हर मॉडल से कुछ ना कुछ लिया गया है हमारे सिलेबस में। ठीक है, हमारे करिकुलम में डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज, पेडागोजी कंटेंट नॉलेज एंड टीचिंग प्रैक्टिस आर द कोर कंपोनेंट एट ऑल लेवल्स।
कोई भी लेवल हो, प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, हायर सेकेंडरी लेवल हो, तो सारे लेवल्स में किस चीज़ की होता है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, सबसे पहले सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, नॉलेज सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज क्या है, पेडागोजी कंटेंट क्या है, और ट्रेनिंग प्रैक्टिस, ये चारों चीज़ों को हमने इंक्लूड किया हुआ है। अब जो है एरिया, उसमें देखते हैं कि इसमें एरिया में बटा हुआ है, कैसे एरिया बना हुआ है, जैसे ये एरिया है, एरिया, अब इसमें है एरिया नंबर ए। अब इसमें क्या है, एरिया ए में क्या है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, हम किस तरह बांटा गया है ना, तो हम किस किस तरह पढ़ते हैं, कैसे हम डीएलएड उसमें बीएलएड में पढ़ते हैं, कैसे हम डीएलएड में पढ़ते हैं, कैसे हम जो है बीएड में पढ़ते हैं, कैसे एमएड में पढ़ते हैं, है ना, किस तरीके से हम बांटा हुआ है, किस तरीके से हम पोर्शंस को पढ़ते हैं, उनको करिकुलम को, ठीक है। इसका पहला है एरिया एक, इसमें है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, क्या है इसमें, आप बीएड से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर इसमें क्या है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में क्या है, इसमें है लर्नर स्टडीज, क्या है इसमें क्या है, लर्नर स्टडीज, ठीक है। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं वही लर्नर स्टडीज। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसमें क्या पढ़ते हैं, चाइल्डहुड एंड चाइल्ड एडोलसेंट डेवलपमेंट, ठीक है, एंड लर्निंग, ये पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट एक और है, अभी तो एक ही हुआ है इसका, फाउंडेशन ऑफ इसका, दूसरा है, अब इसके दूसरा जो है, दूसरा है कंटेम्परेरी ऑफ स्टडीज, ये पढ़ते हैं। टीचर, इसमें क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, टीचर एंड लर्नर इन सोसाइटी, क्या रोल है टीचर का और लर्नर का सोसाइटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जेंडर स्कूल, जेंडर स्कूल मतलब जैसे कि हमारे जो जेंडर स्कूल का मतलब कि जैसे ये होते हैं ना कि मतलब गर्ल्स के अलग होते हैं या फिर क्वाड होते हैं, इस तरह से जेंडर स्कूल्स, है ना। तो इनमें इनके बारे में जानकारी दी गई है, सोसाइटी सब में है, देखो इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। एरिया ए की बात चल रही है, ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एरिया ए की बात चल रही है। अब इसमें एक और है एजुकेशन, इसमें फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है ना, एक और है, इसमें है एजुकेशनल स्टडीज। इसमें क्या पढ़ाया जाता है एजुकेशन स्टडीज में, एजुकेशन के बारे में, इसका उद्देश्य क्या है, एजुकेशन के उद्देश्य क्या है, एजुकेशन की डेफिनेशन, उद्देश्य, इनको जो है उनकी परिभाषा देने वाले थिंकर्स, इन सारा उसमें दिया गया है ना। नॉलेज एंड वैल्यूज, ठीक है। और डेवलपिंग द सेल्फ एंड एस्पायरेंट्स ऑफ टीचर, डेवलपिंग द सेल्फ, and aspiring as a teacher। तो ये हो गए आपके एरिया ए के सारे पॉइंट्स, मैंने बता दिया एरिया ए के आपके पॉइंट्स हो गए पूरे। अब आ जाते हैं करिकुलम एंड एरिया बी, अब आ जाते हैं एरिया बी। इसमें क्या है, इसका है एरिया बी है करिकुलम एंड पेडागोजी, करिकुलम एंड पेडागोजी। इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा नंबर 1 पे, सबसे पहले तो करिकुलम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना,
बीटीसी में पढ़ा है, बीएड में पढ़ रहे हो, एमएड में भी पढ़ते हैं, करिकुलम स्टडीज, करिकुलम स्टडीज। फिर है नॉलेज, नॉलेज एंड करिकुलम। फिर है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। फिर है कम्युनिकेशन, फिर है कम्युनिकेशन, ठीक है। और फिर पेडागोजी में क्या है, अब ये तो हो गया इसके करिकुलम के। अब पेडागोजी में एंड पेडागोजी भी है ना, तो पेडागोजी में कौन से पढ़ेंगे हम, पेडागोजिक स्टडीज। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, साइंस। फिर तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, सोशल साइंस। फिर मैथमेटिक्स, ठीक है। ये हो गए इसके मैथमेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सब में है, सब एरियाज में, ठीक है, इन कम्युनिकेशन। और फिर इंटर्नशिप, अब आ गई एरिया सी। एरिया सी में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें पढ़ते हैं हम स्कूल इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो कितना होता है हमारा, 12 वीक का होता है और 20 वीक का होता है, ठीक है। सप्ताह। और आप इन क्या करते हैं इसमें, इंटर्नशिप में क्या करते हैं कि हमारा जो रेगुलर टीचर था वो हमें ऑब्जर्व करता है। क्या करते हैं, ऑब्जर्व बाय रेगुलर टीचर। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके कंप्लीट एरियाज ए बी सी द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के सारे आपके एरियाज हो गए। अब आते हैं हम ट्रांजैक्शन अप्रोच। कहाँ आते हैं हम, ट्रांजैक्शनल अप्रोच, उसका हम एक पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शनल अप्रोच यानी कि ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। इसको हम ये भी कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एक्सपोजिटरी टीचिंग स्ट्रेटजी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड which involves presenting clear and precise information in a purposeful way that allows student to connect one concept to the another। जिस तरीके से मान लीजिए अब मैं आपको कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, है ना, जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ मैं आपको, जैसे ये पढ़ा रही हूँ कॉन्सेप्ट, मैं यही पढ़ा रही हूँ एक्सपोजिटरी मेथड, मान लीजिए मैं ये पढ़ा रही हूं आपको। तो इसको पढ़ाने के लिए मुझे आपको उदाहरण देने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट पहले मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया आपको, जिस तरीके से मैं दूंगी आप ये देखिए एक्सपोजिटरी कैसे होते हैं, जैसे कि कनेक्ट वन कॉन्सेप्ट टू अनदर, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से हम जोड़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट कई सारे निकल जाते हैं ना, 1 2 3 जुड़ जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट में कई सारे निकल जाते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोजिटरी टीचिंग इज हेल्प्स स्टूडेंट टू, ये है कि डायरेक्ट टीचर बेस्ड है ये। एक्सपोजिटरी टीचिंग हेल्प्स स्टूडेंट टू
कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक एट हैंड, कंसंट्रेट एट द टॉपिक, जैसे मैंने लिख दिया कंसंट्रेट टॉपिक एट, एकदम समझ में आ गया क्या है ये। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एक्जिपोजिटरी टीचिंग हेल्प स्टूडेंट टू कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक। Expository teaching is a teaching strategy in which the educator presents students with the subject content elaborate, उसकी व्याख्या करते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ पढ़ा रही हूँ आपको, उसकी व्याख्या करते हैं, एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल टू, और उसके संबंधित एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ना, कि जैसे कि ये एक एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल्स आर प्रोवाइड टू हेल्प द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैथ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। एक्सपोजिटरी टीचिंग इज ए लेक्चर ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, लेक्चर ओरिएंटेड है, जैसे पहला पूरा ओवरव्यू दे दिया उसका टॉपिक का, और उसके बाद समझा दिया, ओवरव्यू दे दिया और फिर उसको डीपली समझाया एक एक करके, पहले ओवरव्यू दिया फिर डीपली समझाया, और फिर उसके बाद में उसकी समरी बाद में समरी करी कि ये मैंने आज पढ़ाया है, इस तरीके से। तो द टीचर इज इन कंट्रोल ऑफ प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर, a rule is presented with an example and then a practice is provided. The teacher elaborates over the key points, कोई key points लिखते हैं टॉपिक के, और may use concept maps, जैसे क्या करते हैं इसके जो है क्या टूल्स भी हैं, इसके कुछ इसके टूल्स हैं जिनके द्वारा हम समझाते हैं, जैसा भी मैंने आपको समझाया था ना, ऐसे करके आपको ऐसे समझाया था, इस तरह से समझाया था, डायग्राम बनाते हैं या फिर ऐसे करके समझाते हैं, है ना, इस तरीके से। तो जो है जनरली द एक्सपोजिटरी मेथड इज, टूल्स देखते हैं क्या है, टूल्स फॉर एक्सपोजिटरी मेथड क्या है, लेक्चर मेथड तो है ही, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, मैप्स, डायग्राम, कॉन्सेप्ट मैप, जो मैंने अभी बनाई थी, कॉन्सेप्ट मैप्स, है ना। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर ओवरव्यू देंगे, कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन हायरार्किकल अरेंज सीक्वेंस, ठीक है। तो एक्सपोजिटरी मेथड इज एन ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग मेथड वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर टू हेल्प टू रिटेन द focus of attention of the student, to retain the focus of attention of students। तो स्टूडेंट्स एक्सपोजिटरी मेथड ये हो गया, दो मेथड और हैं इसके, वो मैं कराऊंगी कल, और अब हम करते हैं अपने PYQ करते हैं। PYQ आप कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स मेरी क्लास आपको कैसे लगती है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट, लाइक करने में क्या आता है स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को स्टूडेंट्स, और रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय।